अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी फ़ैमिली का। इंशाल्लाह आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और सुनाएं, मौसम कितना प्यारा हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं गई हुई थी बाहर, मेरी फैमिली के रिलेटिव हैं, कोई उनके घर गई हुई थी, तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी और वो ये जैसे बर्फ़ नहीं उड़ती ऐसे था, और इतनी ठंड हुई हुई थी। तो मैंने उधर थोड़ा इंजॉय किया, खाना वाना उधर खाया रात को। तो बस आज दिल उदास हो रहा था, मैंने कहा कहीं निकलूं। अकेले इंसान का क्या होता है, अकेला इंसान तो वो रह रह के ना थोड़ा पागल ही हो जाता है। तो मैंने कहा आज निकलूं। फिर मैं वहाँ से पैदल आई अपने घर, क्योंकि घर के नज़दीक ही हैं। तो मैं पैदल आई तो घर आके थोड़ा दिल उदास हुआ कि ज़ाहिर उधर गपशप लग रही थी, फैमिली मेम्बर थे, तो बड़ा मज़ा आया उधर। तो जब मैं घर आई तो थोड़ी सी मेरी साठ हुई। आप मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे खुश रखे, मैं हंसती रहूं, जैसे फूल हंसते हैं ना ऐसे फूलों की तरह हंसती रहा करूं। और आप सुनाएं, सब ठीक ठाक है। फैमिलियों की कदर किया करें, फैमिली तो बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है। इंसान जब हंसता है ना, तो वो डॉक्टर कहते हैं कि वो जब एक स्माइल इंसान हंसता है ना, तो कोसों मील पीछे चला जाता है उसकी फेस की फ्रेशनर। अगर टेंशन 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 ले तो वो इंसान के लिए बड़ा मसला बन जाता है। टेंशन से तो फिर बीमारी है, फिर स्किन का बेड़ा गर्क, बेस का फेस का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो बस इसी तरह है। मेरा आज भी दिल नहीं किया खाना पकाने को, मैंने सुबह सिर्फ रस और चाय पी और मेडिसिन ली। फिर मैं दोपहर को नमाज़ पढ़ के अपनी कज़न गई। वो तो मुझे कह रही थी इधर ही सो जाओ, लेकिन मुझे अपने बेड के अलावा नींद नहीं आती। जो अपना बिस्तर होता है, इंसान कहीं भी चला जाए ना, तो जो अपना बेड होता है ना, अपने बेड के अलावा नींद ही नहीं आती है। क्या करे बंदा। और सुनाए, आप ठीक है। दिल करता है कि कहीं दूर जाऊं घूमने के लिए, लेकिन अकेला बंदा क्या कर सकता है। अकेला तो वो तन्हा ही होता है ना। वो कहते हैं ना, एक और एक 11 होता है। तो मैं भी कहा, मैंने कहा मैं अकेले कहाँ जाऊँ। बस इसी तरह दिन आज गुज़रा। मैंने कहा आज संडे है, सारे लोग घर में फैमिली हैं, तो अल्लाह उनको खुश व खुरम रखे। अपने बहन भाइयों की इज़्ज़त करा करें, उनकी रिश्तों की कदर करें, बहनों की, माँओं की, बच्चों की। ये रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं, जिनके पास नहीं ना होते तो वो बड़े टूट से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। ये रिश्ते बड़े अनमोल अनमोल होते हैं। तो अल्लाह करे आपके अनमोल रिश्तों को किसी की नज़र ना लगे। बस इसी तरह है, ज़िंदगी चलती रहती है। कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन होती है। तो कोई ही आपको कोई कुछ कह भी दिया करे, कोई भी ज़िंदगी का साथी हो, कोई भी कुछ कह दिया करे ना, तो उसके इग्नोर कर लिया करें। ये भी रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं। और अल्लाह ताला आपको, अगर आपकी मिसेज़ हैं, उनकी भी कदर कीजिए, उन भी कदर कीजिएगा। मिसेज़ भी बड़ी खूबसूरत रिश्ता होता है। कभी आप नाराज़गी हो तो आप मना लिया करें, कभी वो मना लिया करें। यकीन करें, आपको मैं स्टोरी सुनाती। मेरे हस्बैंड से एक दफ़ा झगड़ा हुआ, तो बड़ा बुरी तरह झगड़ा हुआ। तो उसने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया, तो मैंने उससे कहा निकल जाए यहाँ से। तो यकीन करें, वो चले गए घर से। तो फिर मैं बड़ी डिसार्ट हुई, मैं कहा मैंने ये क्या किया। वो मुझे अक्सर कहते थे, जब मैं दुनिया से चला जाऊँगा ना, तुमने मुझे घर से कहा कि चले जाएं, तो फिर तो मुझे मेरी याद आया करेगी। तो आज मैं अकेली हूँ ना, तो फिर मुझे उनकी याद आ जाती। मैंने कहा वो मुझे कहा करते थे, तो वो गुस्से में बहुत आ जाते थे। फिर मैं उनसे कहती थी आए आप जाएं बाहर घूम के आएँ। वो घूमने क्या जाते थे, वो रात को घर ही नहीं आते थे। मैं फिर दफ्तर के ऑफिस के बंदे को पूछती थी, तो वो किसी होटल में कमरा ले लेते थे। मैं भी ऑफिस में फ़ोन करके पूछती थी उनसे कि वो किधर गए हैं। तो वो कहते हैं जी वो हमें नहीं पता। मैं कहा भाई बता दो ना वो किधर गए हैं। तो एक दफ़ा हम गई तो किसी होटल में ठहरे हुए थे, वो इधर चाइना चौक शादमान के पास है, तो वो किसी होटल में ठहरे हुए थे। तो मैं ना, मुझे उसने बता दी। मैं रिसेप्शन पे गई तो रिसेप्शन ने कहा वो जी राजा साहब, राजा तारिक साहब तो यहाँ नहीं ठहरे हुए हैं। मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई मुझे पक्की मालूमात है वो इधर ही है। कहता नहीं जी आप ऊपर नहीं जा सकती, ऊपर की मंजिल। मैं जब गई, मैं ऊपर गई तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो होटल का रूम लिया हुआ था। तो कहते कौन। मैं कहा हैं तू कैसे आ गई, तुझे किसने बताया है। मैंने कहा मुझे किसी ने बता दिया। फिर जिसने बताया ना, वो ऑफिस बॉय था उनके दफ्तर का, उसकी तो आई शामत। उन्होंने उसको निकाल दिया। फिर मैं, यकीन करें, उनकी मिन्नतें करके मैं कहा चलें कोई बात नहीं, झगड़े हो जाते हैं। मैंने ये कहा था आप थोड़ा बाहर से घूम के, ये नहीं कहा था कि आप जाके होटल में रूम ले लें। फिर जनाब बड़ी मुश्किल से उनको मना के घर लाई। तो इसलिए ये रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं। अपनी बीवियों को, अपनी मिसेज़ को समझें। ये देखें ना, इतनी क्यूट चीज़ होती है मिसेज़।
सारा दिन घर संभालती हैं, बच्चों को पालना, स्कूल भेजना, तो प्लीज़ उनकी कदर करें। अगर मेरे से वीडियो बनाते हुए कोई गलती होए तो आई एम सॉरी। बस इस रिश्तों का एहसास मुझे अब हो रहा है जब मैं तन्हा हूँ। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप मेरी फैमिली हो, और मैं अपनी फैमिली से बात करके बहुत खुश होती हूँ। यकीन करें, मैं जब से आपसे बात करती हूँ ना, तो मैं हैप्पी हो जाती हूँ कि मैं एक अपनी आवाज़ पहुँचा रही हूँ वीडियो के ज़रिए लोगों को, वो लोग मुझे सुन रहे हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा और शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मैं आपके लिए दुआ रहूँगी, और मैं क्या कर सकती हूँ। और मुझे दीजिए इजाज़त। आज मैंने ये किस्सा शेयर किया, फिर मुझे किस्सा याद आएगा अपने हस्बैंड का, तो वो बड़े मज़े के किस्से हैं मेरे मियाँ के साथ, मेरी बड़ी यादें हैं, बड़े मज़े के किस्से हैं, मैं आपसे बयान करूँगी। और मैं आपकी जो है इस जो भी समझ ले, वीडियो बनाने वाली जो भी समझ ले, इजाज़त चाहती हूँ। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगर मेरे से कोई गुस्ताखी हो गई हो। बस यही है, मियाँ बीवी जो रिश्ता होता है ना, अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। तो आप खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, और मेरी ढेरों सी दुआएं आपके साथ है। अल्लाह ताला, और मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ जी।